इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x-1 डिवाइडेड बाय x-1 x-2 x-3। तो अब ये हमारा जो रैशनल फ्रैक्शन है इसको पार्शियल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो ये टाइप 1 है। टाइप 1 मैंने पहले बताया है कि अगर यदि कोई px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय x माइनस ए x माइनस बी में होता है तो ये हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं x माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। तो यहाँ पर दो फैक्टर था तो दो फैक्टर लिखें। वैसे यहाँ पर तीन फैक्टर है तो वैसे ही यहाँ पर तीन फैक्टर लिखेंगे। तो अब देखेंगे इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे पहले कि 3x-1 अपॉन x-1 x-2 और x-3 को तीन फैक्टर में लिखेंगे कि a अपॉन यहाँ हो जाएगा x-1 प्लस b अपॉन x-2 प्लस c अपॉन x-3। यहाँ तीन तीन फैक्टर लिख देंगे, बस यही फर्क है, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो राइट साइड हमारा एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड हमारा हो जाएगा 3x-1 अपॉन x-1 x-2 x-3। यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो x-1 x-2 और x-3। अब यहाँ पर होगा क्या, फिर से वही काम करेंगे कि x-1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये दो फैक्टर बच जाएगा। तो a को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन दो फैक्टर से, यानी x-2 से और x-3 से, प्लस x-2 कटा तो यहाँ हो जाएगा b इंटू x-1 x-3। एक फैक्टर बच रहा है हमारा और वो हो जाएगा प्लस c इंटू x-1 और x-2। तो ये हमारा हो जाएगा और लेफ्ट साइड फिर से ये और ये कैंसिल, फिर से हमारा हो जाएगा कि 3x-1 इज इक्वल्स टू a इंटू x-2 x-3 प्लस b इंटू x-1 x-3 प्लस c इंटू x-1 x-2। अब फिर से हम लोग यहाँ पर वही सोचेंगे कि किस तरह से हम ए बी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फिर से वही चीज कि कोई एक दो, अब की बार हम क्या करेंगे, दो दो टर्म्स को जीरो बनाएंगे। जैसे हम यहाँ पर x के जगह पर 2 पुट कर देते हैं तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि 2 - 2 जीरो हो गया तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। और इससे c वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी x - 2 है तो ये भी टर्म जीरो हो जाएगा, ये भी टर्म जीरो हो जाएगा, तो हमारा b का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पुट करेंगे x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 1। राइट साइड ये वाला टर्म जीरो हो गया, ये वाला भी टर्म जीरो हो गया, हमारे पास केवल ये वाला टर्म बचा। तो हम लिखेंगे b इंटू 2 माइनस 1 2 माइनस 3। तो अब ये हो जाएगा 3 2 6 में से 1 गया तो 5। राइट साइड ये 1 b इंटू 1 इंटू माइनस 1। तो यहाँ से आ गया माइनस बी। तो 5 इज इक्वल्स टू माइनस बी, तो b का वैल्यू -5। तो 2 पुट करने से b का वैल्यू आ गया। फिर वैसे ही अब की बार कुछ यहाँ पर फैक्टर देखिए कि क्या पुट करने से हमारा जीरो बनेगा, दो टर्म। तो अब यहाँ 2 पुट कर दिए। तो अगर यदि मुझे अब इसको भी जीरो बनाना है, मान लीजिए बी ए का वैल्यू, किसी को भी आप जीरो बना करके दूसरा, अब बी का आ गया तो बी वाला टर्म का जीरो बनाना ही होगा। तो यहाँ बी वाला टर्म को जीरो बनाएंगे तो बी वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो बी का वैल्यू तो ऑलरेडी आ चुका है। तो मुझे ए का वैल्यू चाहिए, सी का वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक्स के जगह पर 1 पुट कर देते हैं। तो एक्स के जगह पर जब हम 1 पुट करेंगे तो बी वाला टर्म जीरो हो जाएगा और सी वाला भी टर्म जीरो हो जाएगा, तो इससे ए का वैल्यू आ जाएगा। ये चीज ध्यान से समझिएगा। तो हम यहाँ पर x के जगह पर 1 पुट कर देंगे। ये अपने से सोचना है, यहाँ पर कोई आपको कोई मेथड नहीं है, ये आपको खुद से सोचना है कि कौन से टर्म x के जगह पर वैल्यू रखे कि जीरो बन जाए। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो दिख रहा है ये जीरो बन रहा है। तो अब यहाँ से क्या होगा, पुट x इक्वल्स टू 1 तो 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अब हमको पता है कि ये वाला टर्म जीरो बन गया, ये वाला भी टर्म जीरो बन गया, बचा हमारा ये वाला टर्म, तो हम केवल इसी में पुट करेंगे a इंटू 1 - 2 1 - 3 3 इंटू
1 3 minus 1 2 is equals to a into -1 -2। तो यहाँ से आया 2a, 2 कैंसिल, तो a का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 1। ठीक वैसे ही हम c का भी वैल्यू लेकर आएंगे। c का वैल्यू लेकर आएंगे तो पुट, अब c का वैल्यू लेकर आएंगे तो a वाला टर्म और b वाला टर्म को हम 0 बनाएंगे। तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो हम देख रहे हैं कि x की जगह पे 3 पुट करने से ये वाला भी टर्म 0 हो जा रहा है, ये वाला भी टर्म 0 हो जा रहा है। तो हम पुट कर देंगे x इक्वल्स टू 3। 3 जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 1, और हम जान रहे हैं कि a वाला टर्म 0, b वाला टर्म 0, केवल c वाला टर्म बचेगा। तो हम केवल लिख देते हैं c 3 माइनस 1 3 माइनस 2, 3 3 जा हो गया हमारा 9 माइनस 1 8, राइट साइड c इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ से आ रहा है हमारा c इज इक्वल्स टू 2c इज इक्वल्स टू 8, तो c इज इक्वल्स टू मेरे पास आ गया 4। अब a b c का वैल्यू आ गया c इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से आया b का वैल्यू आया -5, c का वैल्यू 4। अब इसको हम इस इक्वेशन में केवल और केवल पुट कर देंगे और ये इंटीग्रेशन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे देखते हैं, इस a b और c का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में, है ना। इसको इक्वेशन 1 मानना था, इसमें हम पुट कर देंगे। तो अब हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा देखिए। अब इसके जगह पर अगर यदि मैं पुट करूँ कि 3x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 के जगह पर हम लिख सकते हैं a अपॉन x माइनस 1। तो a का वैल्यू हमारा आया है 1, a का वैल्यू हमारा 1 आया है, तो हम यहाँ लिखेंगे a अपॉन यानी 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस b का वैल्यू हमारा आया है -5, तो हम लिखेंगे b अपॉन यानी -5 अपॉन x माइनस 2 प्लस c का वैल्यू हमारा आया है 4, तो लिखेंगे 4 अपॉन x माइनस 3। तो ये पूरा का पूरा जो फ्रैक्शन है इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन है वो बदल जाएगा। अब किस में बदलेगा, तो ये इंटीग्रेशन बदल जाएगा, देखिए ये इंटीग्रेशन बदल जाएगा 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx इज इक्वल टू, अब लिख सकते हैं इसके जगह पर ये सारी, तो 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस, अब ये प्लस और माइनस हमारा माइनस हो जाएगा, तो 5 अपॉन x माइनस 2 प्लस 4 अपॉन x माइनस 3 और इन सभी का dx। क्योंकि अब यही चीज को ऐसा लिखे, मतलब इसको सॉल्व करने से यही चीज आएगा, तो इसके जगह पर हम ये लिख दिए, तो अब ये अलग अलग इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1 dx, फिर हो जाएगा माइनस 5 कांस्टेंट है बाहर, 1 अपॉन x माइनस 2 dx, और फिर हो जाएगा प्लस 4 कांस्टेंट बाहर, 1 अपॉन x माइनस 3 dx, ये हमारा हो जाएगा। और यहाँ से हम अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, 1 अपॉन x माइनस 1 का हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1, फिर माइनस 5 बाहर, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस 4 बाहर लॉग मॉड ऑफ x माइनस 3, और लास्ट में हम प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ निकाल नहीं सकते, तो हम यहीं पे आंसर छोड़ देंगे। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। थैंक यू सो मच।